हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ स्मार्ट एंड एक्सपर्ट लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जेसी बेकिसोल अटैक करता है इस मेंढक वाले मोस्टर के ऊपर। इसके सर का सींग अचानक से लाल कलर में चमकने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैक कॉम मोस्टर अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको ऐसा देखकर बेकिसोल कहता है, जैसा मैंने सोचा था, 5 मिड लेवल के मोस्टर से एक साथ लड़ने का जो तरीका है वो ये है कि तुम्हें ऐसे हालात क्रिएट करने हैं जहाँ पर ये पांचों के पांचों एक दूसरे से लड़े। और आसपास में स्टूडेंट ये देखकर कहते हैं, ओ माय गॉड, आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये मोस्टर तो अचानक से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे। और बेक्यूसल का प्लान कामयाब होते से ही वो मुस्कुराते हुए मन में कहता है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग। और बताता है ऐसे हालत बनाने के लिए जिसमें सारे के सारे मोस्टर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसे बोरोइंग नाइफ स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। इसमें तुम अपनी पावर यूज नहीं करते हो, बल्कि किसी और से चाकू लेकर अपने एनिमी को मारते हो। द वेटरन्स ऑफ एथर वर्ल्ड, उनने सोचा कि हम लोग कैसे मारें इतने सारे मोस्टर को इतने कम लोगों के साथ। और लगातार अनगिनत बार ट्राई करने के बाद उन्हें आखिरी में एक तरीका मिला, और वो ये था कि यूज करना मोस्टर के कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स को उन सब मोस्टरों के खिलाफ। सबसे पहले मैंने अटैक करा हिमेरिडस के ऊपर, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ और उसकी वजह से उसके सर के ऊपर का सींग लाल कलर में चमकने लगा। और उस लाल कलर की वजह से जो ब्लैक काऊ की अटैकिंग इंस्टिंक्ट है वो एक्टिवेट हो गई। और ये जो ब्लैक काऊ है, जैसे इनकी अटैकिंग इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है, वो अपनी स्किन से बहुत सारी धूल को हर जगह स्प्रे करते हैं। और जब वो सारे के सारे धूल जाकर टकराएगी नामी स्लाइम से, वो लगातार अपने अंदर से बहुत सारे पानी को प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि वो उस मट्टी की वजह से सूख ना जाए। चलो ये परफेक्ट, यहाँ पे पानी रुका हुआ है, हर जगह फैला नहीं है। शायद ये सब इस टेस्टिंग ग्राउंड के आसपास जो बैरियर लगा है उसकी वजह से हुआ होगा। चलो अब अगली बारी इसकी है, द केडेन। जैसे इसे सेंस होगा बहुत सारा मॉइस्चर, वो लगातार चिल्लाना शुरू कर देगा बहुत तेज आवाज में। और उसके बाद आखिरी में द सेंसिटिव चमगादड़, जिसके पास बहुत ज्यादा सेंसिटिव कान है, और ऐसी तेज आवाज सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और अटैक कर देगा इस केडेन के ऊपर। और जैसे उस चमगादड़ ने इसके ऊपर अटैक किया होता है, ये जाके डायरेक्ट बाजू में नामी इस्लाम से टकराता है, जिसकी वजह से नामी इस्लाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अटैक कर देता है चिड़िया कार्डन के ऊपर जो इसके ऊपर आकर टकराया था। और जैसे वो अटैक करता है, यहाँ पे कार्डन और सेंसिटिव चमगादड़ बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं उसकी तरफ और लगातार उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं। वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है पानी में। और मोस्टरों को ऐसा लगता देखा जो टीचर्स यहाँ पे देखने आए थे इस मैच को, वो इसको देखकर कहते हैं, ये सारे के सारे मोस्टर सिर्फ एक दूसरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। राइट वाले कहते हैं, ओ तो इसका मतलब इस लड़के के पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन सब मोस्टरों के कैरेक्टरिस्टिक की। यहाँ तक कि मैं जिसने मेजर करा सारे के सारे मोस्टरों को अकेडमी में, मैंने तक ये करने के बारे में नहीं सोचा। क्या तो सरप्राइजिंग है। और इनके राइट वाले टीचर कहती हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग की बात ये है कि एसएल का फोकस, यहाँ तक कि ऐसे मोस्टर के केओस के बीच इसने बहुत अच्छे से अपने माना के ऊपर फोकस बना के रखा हुआ है। सच में ये पूरी तरीके से भरोसा करती है उस नाइट के ऊपर जो उसकी रक्षा कर रहा है। और बेक्यूसल देखता है पीछे की तरफ, यहाँ एसएल के पीछे एक मोस्टर आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी बेक्यूसल बहुत ही स्पीड में ब्लिंक का यूज करके इसके मुंह पे एक लात मारता है, जिसको वजह से मोस्टर चिल्लाता है और पीछे दूर जाके गिरता है। और बेक्यूसल जमीन पे आके देखता है साइड की तरफ, एक बहुत बड़ा पत्थर आ रहा होता है ठीक एसएल की तरफ। और बेक्यूसल जल्दी से उसके सामने आकर अपनी तलवार से उसको काट देता है। बेक्यूसल को ऐसा लड़ता देखकर यहाँ पर मायूसियों कहता है, तुम्हें पता है प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है, क्या ये बेक्यूसल के बारे में, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये सबसे ज्यादा एक आइडियल नाइट है सबका, एक ऐसा नाइट जो प्रोटेक्ट करता है अपनी प्रिंसेस को। और यहाँ पर बेक्यूसल सारे के सारे मोस्टर और अटैकों को संभाल रहा होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है एसएल की तरफ। यहाँ एसएल के आसपास बहुत बड़े बड़े मैजिक सर्कल बन जाते हैं और बिल्कुल गहराई से इतने ज्यादा फोकस करने के बाद एसएल अपनी आंख खोलती है और यूज करती है अपना एक नया मैजिक क्रिस्टल फ्लावर, और उसके आसपास बहुत सारे बर्फ के क्रिस्टल आ जाते हैं। ये सब देखकर आसपास में स्टूडेंट हैरान होकर कहते हैं, वाओ ये तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। और ये अरीना में नीचे से ऊपर जाता हुआ एक बहुत बड़ा फूल बन जाता है और ये बर्फ से बना हुआ इतना बड़ा फूल धीरे धीरे चिटक रहा होता है। तभी एसएल कहती है, टूट जाओ। और वो फूल एक धमाके के साथ टूट जाता है, जिसमें से बहुत सारे क्रिस्टल ऊपर से आते हुए इन मोस्टर के ऊपर लगते हैं। और आसपास में स्टूडेंट देखकर कहते हैं, क्या ये खत्म हो गया? क्या सच में उन दो लोगों ने 5 मिड लेवल के मोस्टर को हरा दिया? नहीं, अभी ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, जरा उधर देखो, ये मोस्टर तो सारे के सारे एक एक करके उठ रहे हैं। और ये देखकर प्रोफेसर कहते हैं, तो आखिरी में इन लोगों ने पूरी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाया चीजों को। ये सुनकर राइट वाले कहते हैं, क्या तो शेम की बात है, लेकिन इसके साथ तो उन लोगों ने ऑलरेडी हाई स्कोर को अचीव कर लिया होगा। तभी इसी के बीच एसएल अपना हाथों पर करके यूज करती है अपना एक खतरनाक मैजिक और उन मोस्टर की तरफ देखकर कहती है, स्ट्राइक। और ये मोस्टर चारों तरफ से आ रहे होते हैं एसएल के ऊपर अटैक करने के लिए। और एक बिजली जाती है उसके पास से ऊपर को और अचानक से हर जगह बहुत तेज रोशनी फैल जाती है और ऊपर से बहुत तेज बिजलियां गिरने लगती है इन सब मोस्टरों के ऊपर। और एसएल अपना ये खुद का मैजिक देखकर हैरान हो जाती है, ये मैजिक तो क्या मैं इस तरीके की भी चीजें कर सकती हूँ जैसा कि उसने कहा था। और हम देखते हुए रात के समय का सीन, एसएल चिल्लाते हुए कहती है, क्या 5 मोस्टर से एक साथ लड़ना, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? बेक्यूसल कहता है, नहीं तुम ये सब कर सकती हो, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तो इसलिए भरोसा करो उसके ऊपर जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है। और एसएल मन में कहती है, मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने इसके बारे में सोचा था कि मैं अपने लिए किस तरीके का रास्ता चुनूं, और ना ही मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जो मुझे बता सके कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो रास्ता सही भी है
या नहीं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो फॉलो करते हैं ये लाइट को, फिर उसके बाद दोबारा मुझे कभी गुमा हुआ महसूस नहीं होगा। और इसके बाद अनाउंस होता है जो ग्रुप 32 है उनका परफॉर्मेंस असाइनमेंट पूरा हो चुका है और एसल पहली बार बहुत खुशी से मुस्कुराती है। और हम देखते हैं बेकिसुल यहाँ पे लटका था एसल के अटैक से बचने के लिए और मन में कहता है मैं तो बाल बाल बचा इस अटैक से। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट लगा हुआ होता है और मायूसोंग और प्रिंसेस देख रहे होते हैं इसे। फर्स्ट प्लेस पर ग्रुप 32 199 पॉइंट के साथ बेकिसुल और एसल, सेकंड प्लेस पे 127 पॉइंट के साथ ग्रुप 31 मायूसोंग और हेंगबियोन। प्रिंसेस ये देखकर कहती है हम तो इस मैच में पूरी तरीके से हार गए। अगर हम लोग एक स्पेशल मोस्टर को हराने के बाद भी हार गए जिसका एट्रीब्यूट हमसे बिल्कुल अपोजिट था, फिर तो हमें मानना होगा कि वो लोग ऐसे नहीं जीते हैं। प्रिंसेस की बात सुनने के बाद मायूसोंग कहता है आपने तो इस हार को सच में बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। प्रिंसेस कहती है चुप हो जाओ और मायूसोंग की तरफ देखकर मन में कहती है लेकिन अगर तब क्या होता है मेरा नाइट मायूसोंग की बजाय बेकिसुल होता तो क्या मैं भी दिखा पाती एसल की तरह एक अच्छे मैजिक को। लेकिन आखिर क्यों ये कामनर बास्टर्ड इतना ज्यादा डेडिकेटेड है एसल को लेकर। अगर सबसे ज्यादा मोस्ट परफेक्ट नाइट एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में तो क्या उसे मेरा नाइट नहीं बनना चाहिए जो बनेगी सबसे ज्यादा परफेक्ट क्वीन पूरी दुनिया में। और ये सब सोच के बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांत मसल रही होती है और फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में आकर मन में कहती है ये झूठ होगा अगर मैं कहूंगी कि मैंने इस हार को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी होगी बेकिसुल के ऊपर। और यहाँ से जाने लगती है तभी अचानक से प्रिंसेस की नजर पड़ती है सामने किसी के ऊपर और हम देखते हैं एक नया चेहरा। इसको यहाँ देखकर प्रिंसेस मन में कहती है सेरन ओरकन आखिर यहाँ पर ये क्या कर रही है। क्या है यहाँ पर ये सुन के आई है कि मैं हार गई हूँ ऐसे ग्रुप से जिस ग्रुप में कामनर और एक ट्रेटर था। सच में ये लड़की तो बहुत ज्यादा अनोइंग है। और चले जाती यहाँ से ये बोल के पीछे से सेरन प्रिंसेस को जाते हुए देखकर कहती है तो मैं अभी बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय करना है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ लाइब्रेरी में। फिल्म किताब में कुछ लिखते हुए मन में कहती है ऐसा सोचना कि ऐसा सीख जाएगी क्रिस्टल फ्लावर को इतनी आसानी से। क्रिस्टल फ्लावर एक ऐसा स्पेल जो आइडेंटिटी हैगी एसल की। उसने इस स्पेल को करके तब दिखाया था जब उसने फ्यूचर में अपने कॉन्फिडेंट को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था। बहुत सारे स्ट्रगल और उतार चढ़ाव के बाद ओरिजिनल नोवेल के प्रोग्रेस के अनुसार एसल को तो अभी भी और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना था। लेकिन अभी उसका अभी इस समय क्रिस्टल फ्लावर के स्पेल को करके दिखाना सब लोगों के सामने ये जरूर हुआ होगा बेकिसुल की वजह से। ओरिजिनल रोमांस फैंटेसी में तो मायूसोंग और एसल ने अपनी फीलिंग शेयर करी थी एक दूसरे के साथ जब दुनिया का अंत हो रहा था। लेकिन अगर इसके अलावा अगर दूसरी स्टोरी हुई जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, एक नेमलेस कैरेक्टर जिसका नाम है बेकिसुल जो प्यार करता था एसल से और जिस मोमेंट पे दुनिया खत्म हुई अगर उसने मायूसों की जगह पर खुद चूज करा रिग्रेस होना, एक ऐसा रिग्रेसर जो क्रिएट कर सके ऐसे वर्ल्ड को जहां पर वो इंसान जिसे वो प्यार करता है वो वापस जी सके। अगर भले ही उसे आखिरी में पूरी तरीके से भुला क्यों ना दिया जाए उस इंसान द्वारा जिसे वो प्यार करता है, क्या बेकिसुल को सच में ये सब करने के बाद कोई रिग्रेट नहीं होगा। उसने इतना ज्यादा गहरा प्यार फील करा जिसकी वजह से उसने टाइम तक को पीछे कर दिया और उसे कीमत उसे चुकानी पड़ी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस से। मैं तो ये सोच रही हूँ आखिर ये कैसा फील होता होगा। और बेकिसुल यहाँ पे सिस्टम में चेक कर रहा होता है और बहुत सारे मैसेज आते हैं सिस्टम के। एपिसोड 5 मोस्टर मार्क बैटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है जिसकी वजह से तुम्हें मिली है बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपी। जैसा कि तुम सक्सेस हो चुके हो इस कहानी को बहुत बढ़िया डायरेक्शन में कंटिन्यू करने में। ये जो कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट है तुम्हें प्रॉमिस करता है एडिशनल रिवॉर्ड देने का। ये देखकर बेकिसुल कहता है आखिर मुझे किस तरीके का रिवॉर्ड लेना चाहिए इस बार। चलो पहले इसके बारे में सोचते हैं। मैंने अपनी स्किल को थोड़ा बहुत ताकतवर बना लिया है तो मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए अगले एपिसोड की जो जल्दी शुरू होने वाला है। चलो तो फिर लेते हैं एक आइटम। और सिस्टम से कहता है इफनल ग्रास की ढूंढो इसे। और सिस्टम ढूंढ रहा होता है। सिस्टम का सर्चिंग करना कंप्लीट हो चुका है। ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। इसको देखकर सिन कहता है चलो ये तो बढ़िया है। और हमें बताते हैं फेनल ग्रास की ये कोई एंशिएंट रेलिक क्लास का आइटम नहीं है लेकिन ये एक सबसे ज्यादा सुपर क्लास रेयर आइटम हैगा। एक ऐसा आइटम जिसको सिर्फ हाई लेवल के प्लेयर ही यूज कर पाते हैं। ये चाबी उस जगह से कनेक्ट करती है जहाँ पे डेटी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर मुझे इसे यूज करना है तो मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। जो कंडीशन है बाहर जाने वाली सच में तो बहुत ज्यादा दिक्कत की चीज है। उस नेक्रोमेंसर वाले इंसिडेंट के बाद आखिर में कैसे जाऊं बाहर। तभी बेकिसुल को एक चीज याद आती है अरे हाँ मैं यूज कर सकता हूँ क्लब को। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।